अब रही बात उनके ट्वीट की, तो देखो उन्होंने कुछ कहा है, क्यों कहा है, क्या ऐसी मजबूरी है कि ये सब कहना पड़ा है, क्यों उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार है। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। आपके बीच में जो बहरूपीय हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपीय नीला पटका पहन के आएंगे। नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा आकाश आनंद को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा पलटवार कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर हमला बोलते हुए कह दिया कि बसपा को कमजोर करने वाले संगठन बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और चले जाते हैं, चाहे वो विधायक बन जाए, सांसद या फिर मंत्री बन जाए, समाज को इनसे कोई फायदा होने वाला बिल्कुल नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती वैसे तो किसी पर पर्सनली अटैक बिल्कुल नहीं करती, वो हमेशा अपने समाज और कैडर को लेकर बात करती है, बहुजन समाज की बात करती है। लेकिन सोमवार को मायावती ने एक जारी अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि देश में बसपा ही एकमात्र ऐसी सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी है जो बहुजन समाज के हित में काम कर रही है। पार्टी हित में समय समय पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस भी लिया जाता है। यह परंपरा पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को दोबारा मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो कई लोगों को बेचैनी स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी को आज भी पूर्ण विश्वास है कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के आत्मसम्मान के कारवा को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी को अब ऐसे स्वार्थी लोगों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जो केवल अपने निजी हितों के लिए राजनीति करते हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर भी बरस पड़ी हैं और कह दिया कि कांग्रेस, भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के इशारे पर चलने वाले बहुजन एकता को कमजोर करने वाले संगठन केवल बरसात में निकलते हैं। वो एक बरसाती मेंढक जैसे हैं जो बरसात आने पर खुश होकर बाहर निकल कर नाचने लगते हैं। भले ही ऐसे नेता विधायक, सांसद या मंत्री बन जाए, इनसे बहुजन समाज का कोई भला होने वाला बिल्कुल नहीं है। यानी कि मायावती ने साफ कर दिया कि रोज बनने वाले संगठन न सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं बल्कि उनका भविष्य भी खराब कर रहे हैं। मायावती ने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और उनसे भ्रमित तो बिल्कुल नहीं होना। इससे पहले आकाश आनंद भी चंद्रशेखर को बिना नाम लिए बोल चुके हैं कि वो आएंगे आपके बीच में बहरूपीय बनकर और गले में उनके नीला गमछा होगा और वो आपके बीच में आकर बहन जी की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे और आपके हकों की बात करेंगे। सुनिए। आपके बीच में जो बहरूपीय हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपीय नीला पटका पहन के आएंगे। वो साथियों बहुजनों की बात करेंगे। साथियों, वो आपसे बहन जी की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे बाबा साहब की, वो आपके हकों की बात करेंगे। परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपकी नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे। बताएंगे किस तरह कांग्रेस, बीजेपी, उनके छोड़े हुए चमचा लोग, वो किस तरह उनके नेता हैं। साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा और ये बहरूपीय ऊपर से लेके नीचे तक हर स्तर पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे आपको गुमराह करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को आकाश आनंद की वापसी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बसपा के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, इसलिए
मजबूरीवश उन्हें फिर से शामिल किया गया। आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार होगा। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो। चंद्रशेखर ने मायावती के प्रति सम्मान तो जताया और कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अब काशीराम और बाबा साहब के मिशन को हमारी पार्टी आगे बढ़ा रही है। बाबा साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चला सकते, यानी कि उन्होंने मायावती पर कटाक्ष करते हुए ये भी कह दिया कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चला सकते, जिंदा लोग मिशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि मिशन को छोड़ते नहीं। चंद्रशेखर के आप शब्दों को समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुर्दे लोग मिशन को कभी नहीं चला सकते और जिंदा लोग, अपने आप को उन्होंने जिंदा साबित किया कि हम जिंदा हैं और अब हम मिशन को आगे चलाएंगे। बता तो बहन जी हमारी नेता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। ये मेरा पक्ष है और मैं हमेशा करता रहूँगा, ये मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि बहन जी को हमने संघर्ष करते हुए देखा है। अब रही बात उनके ट्वीट की, तो देखो उन्होंने कुछ कहा है, क्यों कहा है, क्या ऐसी मजबूरी है कि ये सब कहना पड़ा है, क्यों उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कहा गया है कि बेचैनी है, आकाश आनंद पहले से भी यहीं थे, कहीं गए तो नहीं थे, 2022 में भी यहीं थे, 2024 में भी यहीं थे। उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, कितनी पार्टी को कामयाबी मिली है, किसी छिपावा नहीं है। घर की बात घर में रहती अच्छी है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह उनको जलील किया है, ये भी किसी छिपावा नहीं है कि अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, ये स्वार्थी है, ये अपरिपक्व है। तो एक तरह राजनीतिक हत्या करने का भी उनका प्रयास किया है। फिर भी मैं उनके घर का मामला में इसमें ज़्यादा नहीं घुसना चाहता। बहन जी हमारी सम्मानित थी और रहेंगी, और मेरी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। मैं बुद्ध को मानने वाला, सदगुरु रविदास जी को, गुरु कबीर जी को, नानक जी को, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ईर्ष्या नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं है। हालांकि कई बार जब कोई गैर जिम्मेदार बातें करता है तो मैं थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत। बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच इस जुबानी जंग में बहुजन राजनीति में बढ़ती खींचतान, एक तरफ मायावती अनुभव और पार्टी अनुशासन की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद नए तेवर और मिशन की शुद्धता का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन वोट बैंक किसके साथ जाता है और जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत होती है। अभी हाल ही में बसपा को कोई सांसद और विधायक नहीं मिला, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद चंद्रशेखर हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से दलित समाज कई हिस्सों में बढ़ चुका है, वो कंफ्यूज भी हो चुका है कि अब किस हो जाए। यही कंफ्यूजन हर बार दलित समाज को गुमराह कर देता है और आने वाले लोग, जैसे कि मायावती ने भी कहा कि चंद्रशेखर एक बरसाती मेंढक हैं और वो आएंगे आपके बीच में और आपको गुमराह करेंगे, आपसे वोट हासिल करेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। ये कहना है मायावती। अब दलित समाज किस साथ जाए हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दलित समाज चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करेगा या फिर मायावती के सर पर सहरा सजाएगा? जानकारी कमेंट में जरूर दें। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और न्यूज़ 14 टुडे के साथ बने रहिए। हम लाते रहेंगे सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।